तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। हम एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं जो 2 नंबर इनपुट करेगा और जो उनमें से लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। तो इसके टेस्ट केसेस कुछ इस तरह के होंगे कि फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, लेट्स से उसका नाम लार्जेस्ट हम रख लेंगे और उसको 2 वैल्यूज जो इनपुट करेंगे तो जो इसमें से लार्जर वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। यानी कि इस केस के अंदर ये हमें सॉरी ये गलत है, यहाँ पे इट शुड बी रिटर्निंग अस 1000। और इस तरह लार्जेस्ट 3024 पास करेंगे तो ये हमें 30 रिटर्न कर देगा, और अगर लार्जेस्ट 200 और 400 पास करेंगे तो ये हमें 400 रिटर्न कर देगा। तो जो हमारा फंक्शन है वो 2 वैल्यूज इनपुट करेगा और जो उनमें से लार्जेस्ट होगी वो रिटर्न कर देगा। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और इसको जो है वो खुद से कोड लिखने की कोशिश करें, और अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बाकी वीडियो को कंप्लीटली देखें। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, और ये पाइथन फाइल हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसका जो नाम है वो हम रख लेते हैं लार्जेस्ट। इसमें हम रिक्वायरमेंट ये है कि एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जो फंक्शन 2 वैल्यूज को इनपुट करेगा और इन दोनों वैल्यूज में से फिर एक जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब है फंक्शन, सबसे पहले जो फंक्शन का नेम है वो हम लार्ज रख लेते हैं और ये 2 पैरामीटर इनपुट करेगा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, या इसका सेकंड नंबर रख लेते हैं, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट नेम ऑफ द वेरिएबल। और ये फंक्शन जो है इसके अंदर अब हम क्योंकि दोनों में से हमने डिसीजन करना है, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो तो हम फर्स्ट नंबर रिटर्न करेंगे। तो ये डिसीजन करने के लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो हम कंडीशन लिखते हैं इफ फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर। तो ये हमारी कंडीशन है इसको, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न फर्स्ट नंबर। तो अब ये आपका जो ग्रेटर देन का साइन है दैट इज दी कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर के एक तरफ वेरिएबल है और दूसरी तरफ भी वेरिएबल है, तो ये अल्टरनेट हो सकते हैं। एक तरफ वेरिएबल भी हो सकता है और दूसरी तरफ कोई वैल्यू हो सकती है, या दोनों तरफ कोई वैल्यूज हो सकती हैं। इस तरह आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो एक्चुअली एक बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट जो इससे कॉल करेगा इस फंक्शन को, लार्ज को, उसको ये फर्स्ट नंबर वापस कर देगा। तो मतलब ये कि इसको फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इसको 2 नंबर पास किए जाएंगे, फंक्शन ये फैसला करेगा दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो सा नंबर बड़ा होगा फंक्शन वो रिटर्न कर देगा। ये पहला जो है वो हमने एक नंबर के लिए, लेकिन अगर दूसरा नंबर के लिए करना है कि लेट्स से अगर दूसरा नंबर बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से, तो फिर हम इधर कंडीशन लिखेंगे इफ सेकंड नंबर ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, तो हम रिटर्न करेंगे इस केस में सेकंड नंबर। अच्छा जी, अभी ये दूसरी कंडीशन में भी अगेन सेम हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया, लेकिन इस दफा कंपैरिजन ऑपरेटर में लेफ्ट साइड के ऊपर हमने सेकंड नंबर रखा और राइट साइड पे फर्स्ट नंबर रखा। अब ये कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी जब सेकंड नंबर बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से, तो फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें अभी शायद आपके जहन में क्वेश्चन हो कि लेट्स से अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बराबर है तो फिर क्या होगा। तो उस केस में हम कोई भी नंबर रिटर्न कर सकते हैं। तो हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, सॉरी बोल फर्स्ट नंबर कह रहा हूँ लेकिन लिख मैंने सेकंड नंबर रख दिया है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर, और अगर आप उधर सेकंड नंबर लिख रहे हैं तो इधर फर्स्ट नंबर लिख लें, और अल्टरनेटली आप इधर रिटर्न फिर कोई भी नंबर कर दे दोनों में से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह किया। एक एडिशनल चीज, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर देन इक्वल का साइन भी लिख सकते हैं। तो अब हमने तीनों पॉसिबल कंडीशन को हैंडल कर लिया। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो तो हम
फर्स्ट नंबर रिटर्न कर देंगे। अगर दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा है तो फिर हम दूसरा नंबर रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहला कर दें या दूसरा कर दें, तो जो भी रिटर्न कर देंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू चली जाएगी। अब हमने ये कोड लिख लिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। इस कोड को मैं टर्मिनल में कंपाइल करता हूँ, पाइथन largest.py। तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर मुझे कोई आउटपुट नजर नहीं आई। तो ये आउटपुट क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि फंक्शन तो मैंने लिख लिया लेकिन इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया। तो अगर हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो मुझे इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और इसको दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। लेट्स मैं इसको 100 और 500 करता हूँ। तो ये फंक्शन हमें कोई चीज वापस जो कॉल कर रहा है, यहाँ से हम इसे कॉल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन वापस रिटर्न करेगा। उसको हम सेव कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में। लेट्स सपोज कि उसका नाम हम रख सकते हैं लार्ज नंबर। तो एल नंबर उसका नाम रख लेते हैं। ये जो एल नंबर है इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए मुझे ये एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस एंटर कर दिया। तो पाइथन इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है पाइथन का कोड लिखते वक्त कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देनी। तो मुझे ये शुरू पे लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं ये नंबर जो है एल नंबर है इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर लेता हूँ। अब होगा ये, जब ये फंक्शन कॉल होगा इसमें 100 500 दोनों नंबर जाएंगे। दोनों में से 100 जाके स्टोर होगा एफ नंबर में, 500 स्टोर होगा एस नंबर में। और यहाँ पे इस कंडीशन में इफ एफ नंबर ग्रेटर देन एस नंबर है, 100 क्या 500 से बड़ा है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी। और इस स्पेसिफिक केस के लिए तो ये रिटर्न एफ नंबर ये वाला कोड नहीं चलेगा। इफ इस कंडीशन में देखेगा क्या एस नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, फर्स्ट नंबर से बड़ा है, एस नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है, और एस नंबर में क्या है जी 500 है, और फर्स्ट नंबर में जो है वो 100 है। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में क्या है 500 है। तो ये 500 रिटर्न करेगा और एल नंबर में हमारे पास 500 आ जाएगा, और स्क्रीन के ऊपर जो हमें प्रिंट होगा वो 500 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम हमें दोनों में से जो लार्जेस्ट है वो रिटर्न करेगा। अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर 500 नजर आएगा। अगर आप ऐसा करें, इसको फर्स्ट नंबर को ग्रेटर कर दें, तो अब हमें स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट नंबर है वो 600 नजर आना चाहिए, वही आ रहा है। अगर आप दोनों को बराबर करके चेक कर लें तो चलिए बराबर किसी और नंबर के लिए कर लेते हैं, 400 के लिए कर लें, तो अब आप चलाएंगे तो अब आपको 400 नजर आएगा। इस तरह हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जो हमें लार्ज वैल्यू को रिटर्न कर रहा है।